नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस समय दक्षिणी पश्चिमी फ्रांस के गूफ नामक इलाके में हूँ और 500 मीटर गहरी गुफा में हूँ। उस वक्त एक अंडरग्राउंड पुरातात्विक महत्व की ये गुफा लगभग 500 मीटर गहरी है। ये नीचे से ऊपर का दृश्य 1870 ईस्वी के आसपास इस गुफा की खोज की गई है और यहाँ पर अभी और ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हमें करना है। ये चारों तरफ का दृश्य गुफा का बहुत ही विहंगम दृश्य दिखाई पड़ रहा है और इस लिफ्ट से हम लोग अभी नीचे आए हैं और अभी आगे हमें और जाना है। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव अंडरग्राउंड गूफ केव से। साउथ वेस्ट फ्रांस में पैडियलेक गुफाओं में हूँ। पैडियलेक गूफ के नाम से मशहूर ये रॉक शेल्टर्स या गूफ या गुफाएं, इसके अंडरग्राउंड फ्लोर पर हूँ। जुलाई 1880 में इन गुफाओं की खोज की गई। हजारों साल पहले जुरासिक के समय की ये गुफाएं पैडियलेक गुफाओं का ये तीसरी मंजिल का दृश्य बहुत ही विहंगम और डरावना दिखाई पड़ रहा है। अभी यहाँ से हमें सीढ़ियों से और नीचे जाना है। 4th फ्लोर में डॉक्टर आशा जी में से आगे निकल गई हैं, बाकी सभी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं सीढ़ियों से आगे तक। एक गूफ की अंडरग्राउंड गहरी गुफाओं में इस समय हम लोग मूव कर रहे हैं। ये अंडरग्राउंड गैलरी दरअसल प्राचीन समय में हुए भूस्खलन से बनी है। ये केमिकल एरोजन हुआ है और उसके इन गुफाओं का निर्माण हुआ है। कई प्रकार की गैसें यहाँ से विस्तारित हुई और उसके पश्चात इन गुफाओं का निर्माण हुआ और ये गैलरी का निर्माण किया गया। गुफाओं का निर्माण इस तरह से हुआ। गुफाओं का ऑटोमेटिक रूप से बनना आश्चर्यजनक है। बाद में उन्हें मॉडिफाइड करके यहाँ गैलरीज का निर्माण किया गया, लेकिन ये गुफाएं अद्भुत आश्चर्य हैं। कुछ इसी तरह की गुफाएं यूरोप के एक अन्य देश स्लोवेनिया में 2 वर्ष पहले मैंने देखी थी और वो गुफाएं 7 मंजिली नीचे की तरफ थीं, करीब करीब 2.5-3 किलोमीटर नीचे, और बहुत ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर। वहाँ तक हमें पहुँचने में काफ़ी समय लगा था और ट्रेन के माध्यम से भी हम वहाँ पहुँचे थे, वाटर ट्रेन के माध्यम से भी हम वहाँ पहुँचे थे। अभी हम सिर्फ एक लिफ्ट से नीचे आए हैं, उसके बाद स्टेयर्स के माध्यम से नीचे आए हैं। आगे देखना है कि ये रास्ता कहाँ तक हमें ले जाता है। बहुत ही विहंगम और बहुत ही
रोमांचकारी एक्सपीरियंस हुआ है फ्रांस में। मेरे साथ के लोग आगे निकल गए हैं, केवल 2-3 लोग हम लोग बचे हैं, लेकिन ऐसे रोमांचकारी दृश्य की कल्पना भी हमने नहीं की थी कि इस यात्रा में ऐसे रोमांचकारी दृश्य हमें देखने को मिलेंगे। ये अननोटिफाइड गुफा थी हमारी लिस्ट में, लेकिन हमारे जिजीविशा ने इसे हमारी टूरिस्ट लिस्ट में शामिल किया। थैंक्स टू यूरोपो मुंडा, जिन्होंने हमारी आइटिनरी में इस तरह के पर्यटन स्थलों को शामिल किया। जुलाई 1889 में कुछ नाविकों ने यहाँ खोजा और इनका पता लगाया। ये पास में नदी है, आगे का दृश्य मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। गुफ यानी कि गुफाओं के सबसे नीचे तल पर हम लोग आ गए हैं और बोट से यात्रा करने के बाद हम इस जलकुंड के पास हैं। अद्भुत नज़ारा, वंडरफुल। वाओ, ब्यूटीफुल। जो शब्द अभी मेरे मुंह से निकले अनायास, इसे देख करके निश्चित रूप भी आप भी चकित रह गए होंगे। ऐसा नज़ारा फ्रांस में मिलेगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। न कभी देखा, न कभी पढ़ा, न कभी सुना। ऐसा दृश्य अद्भुत। और यहाँ पर गैलरीज के माध्यम से गुफाओं के चित्रों को सुरक्षित रखा गया है। अभी हम वापस जब लौटेंगे तब इन चित्रों को एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन अभी नेचुरल वाटर सोर्स, प्राकृतिक गुफाओं के द्वारा निर्मित यह जल गुफाओं से रिस करके एकत्रित होता है और सैकड़ों हजारों सालों से ये जल इसी तरह से एकत्रित हुआ है। अब जल की ट्रांसपेरेंसी देखिए। कभी ना भूलने वाला दृश्य। यहाँ पे अंधेरा होने की वजह से मैं अपने आप को सेल्फी के द्वारा नहीं दिखा पा रहा हूँ, क्योंकि जगह जगह प्रिकॉशंस लेना पड़ रही है। 1 मीटर से भी कम कई जगह नैरो पैसेज है और ये थोड़ा सा आगे एक और दृश्य। ये 40 किलोमीटर से भी लंबी अंडरग्राउंड गुफाएं हैं, लेकिन 1 किलोमीटर के बाद पर्यटकों के लिए इसे बंद कर दिया गया है। इस रास्ते से और आगे तक की बोट के द्वारा इस रास्ते से और आगे तक जाया जा सकता है। बोट्स यहाँ लगी हुई हैं, लेकिन इमरजेंसी के केसेस में और नाविकों के द्वारा, एक्सपर्ट नाविकों के द्वारा ही यहाँ से आगे जाने की अनुमति है। यहाँ आकर के टूरिस्ट की विज़िट समाप्त हो जाती है और वापस जाने का निर्देश यहाँ से, क्योंकि टूरिस्ट की सीमाएं केवल यहीं तक हैं। मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव, पैगिलेट अंडरग्राउंड गुफ, साउथ वेस्ट फ्रांस से।